हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते होंगे आप लोग ठीक होंगे। आज हम देखेंगे एडुटेरिया के 5000 क्वेश्चन का सेट नंबर 5। ठीक है, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। फिरोज शाह मेहता द्वारा किस वर्ष बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? किस वर्ष? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए का डी 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मृत घाटी यानी डेथ वैली क्यों प्रसिद्ध है? तो डेथ वैली जो प्रसिद्ध है वो अपने अत्यधिक उष्णता के कारण प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जलोढ़ मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो जलोढ़ मिट्टी प्रायद्वीपीय प्रदेश में पूर्वी तट की नदी डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है, जो कि सही है। प्रतिवर्ष बाढ़ द्वारा निक्षेपित होने वाली नई जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं खादर। इसको खादर कहते हैं। ठीक है, तो ये गलत है। और जलोढ़ मिट्टी मृदा में पोटास की मात्रा अधिक पाई जाती है, ये सही है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सूर्य ग्रहण की स्थिति में होता है। सूर्य ग्रहण की स्थिति में क्या होता है? तो होता है 4 का सी, चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। ठीक है, चंद्रमा जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यूरेनियम का भंडार निम्नलिखित में से किस देश में शीर्ष पर है? सबसे ज़्यादा यूरेनियम का भंडार कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा उत्पादन पूछे तो कनाडा में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का डी, डेविस जलसंधि, बेफिन की खाड़ी और प्रशांत की खाड़ी। ये गलत है। बाकी मलक्का, अंडमान निकोबार सागर, अंडमान सागर, दक्षिण हिंद सागर, डोबर जलसंधि, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर, 10 डिग्री चैनल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, ये तीनों सही है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओलिव रिडले कछुआ, ओलिव रिडले कछुआ स्थल के रूप में कौन सा स्थल प्रचलित है? तो यह हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर ए, भीतरकनिका। ये पूछा गया क्वेश्चन है, ओलिव रिडले कछुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? किस वन क्षेत्र को पृथ्वी का फेफड़ा के रूप में जाना जाता है? तो यह कहा जाता है 8 का ऑप्शन नंबर ए, अमेजन वर्षा वन को। ठीक है, अमेजन वर्षा वन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाता है? तो यह पहुंचाता है 9 का डी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ये जो रेफ्रिजरेटर में जो यूज होता है ना, उसी को कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। पारिस्थितिकी तंत्र का संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? तो यह प्रस्तावित किया था 10 का ऑप्शन नंबर A.G. टॉन्सले। ठीक है, A.G. टॉन्सले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो यह हो जाएगी 11 का ऑप्शन नंबर पी, 1, 2, 3, यानी नर्मदा, माही और ताप्ती। पश्चिम की ओर यानी कि इधर होता है मैप में, इधर होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट, यानी इधर की ओर बहने वाली। क्या? क्योंकि इधर तो बंगाल की खाड़ी है और इधर अरब सागर है ना, अरब सागर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के साथ सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो यह है 12 का ऑप्शन नंबर है, उदासीनीकरण की अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण नहीं है? तो ऑक्सीकरण नहीं है तो यह हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर बी, अवक्षेपण जो है ऑक्सीकरण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा अधातु विद्युत का सुचालक होता है? कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है? 14 का ऑप्शन नंबर ए,
ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक होता है? रबर जो होता है यह होता है 15 का ऑप्शन नंबर डी, आइसोप्रीन का बहुलक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाती है। वास्तविक वस्तु हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाले दर्पण होता है, तो वह होता है, तो क्या होता है? 16 का ऑप्शन नंबर डी, समतल व उत्तल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ की छड़ का प्रयोग किया जाता है? तो यह होता है 17 का बी, नरम लोहा। ठीक है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण पृथक्करण की विधियां हैं? तो यह है 18 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, इनमें से सभी, रवाकरण, आसवन, निस्यंदन और ध्रुवपातन, चारों सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्रावन होता है? तो यह होता है 19 का ऑप्शन नंबर डी, एस्ट्रोजन होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है। ठीक है, और रिलैक्सिन, तीनों होता है। ठीक है, तीनों होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें सुमेलित करने वाला होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 20 का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, 20 का बी, जिसमें क्या हो जाएगा? ए का 3 हो जाएगा। ठीक है, बी का 1 हो जाएगा, थायमीन से क्या हो जाएगा? पेरीबेरी, साइनोकाबालामीन से हो जाएगा तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ियाँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो यह होता है 21 का ऑप्शन नंबर ए, कूटपाद के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का मात्रक होता है? तो ऊर्जा का मात्रक होता है 22 का ऑप्शन नंबर बी, जूल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, संविधान के किस भाग में सहकारी समितियां का उपबंध किया गया है? तो सहकारी समितियां का उपबंध किया गया 23 का ऑप्शन नंबर सी, 9 का ख। ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतम न्यायालय 6 प्रकार की रीट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीट जारी करता है। ठीक है, जो कि गलत है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, और 226 के तहत उच्च न्यायालय। ये सही है, केवल 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह समिति के मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, तो 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 2 3, सरदार सिंह स्वर्ण सिंह समिति में संविधान में 8 मूल कर्तव्यों को जोड़ने का सुझाव दिया गया था, और 22वां संविधान संशोधन के तहत 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। तो यही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 में भारत शासन अधिनियम के तहत कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? तो भारत शासन अधिनियम की कौन सी प्रमुख विशेषताएं हैं? तो यह है 26 का ऑप्शन नंबर डी, सभी हो जाएगा। केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्ति का हस्तांतरण, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था, इसके तहत पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था 1919। ये सभी ठीक है, ये पिछले सेट में भी ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में रेलवे परिवहन मंत्रालय का जिम्मा किसको सौंपा गया था? तो यह सौंपा गया था 27 का ऑप्शन नंबर सी, जॉन मथाई को। ठीक है, जॉन मथाई को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं, कौन राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? तो 28 का ऑप्शन नंबर सी
सी इसका आंसर हो जाएगा। अल्पसंख्यक की भाषा, लिपि या संस्कृति का संरक्षण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां नंबर। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में लागू व्यापक सिद्धांत के कारण ब्रिटिश साम्राज्य किस में शामिल किए गए राज्यों की सूची में शामिल नहीं है? तो यह है 29 का ऑप्शन नंबर सी, अवध। इसको तो ज़बरदस्ती ले लिया गया था, मतलब कुशासन का आरोप लगाकर। तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के दौरान बाल विवाह रोकने के लिए शारदा अधिनियम कब पारित किया गया? तो शारदा अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 30 का ऑप्शन नंबर डी, 1930 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में हुए किसान आंदोलन में प्रथम किसान स्कूल की स्थापना किसने की थी? प्रथम किसान स्कूल की स्थापना किसने की थी? 31 का बी, एन जी रंगा ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? तो इंडियन मिरर का किसने किया था? 32 का ऑप्शन नंबर सी, देवेंद्र नाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कांग्रेस को किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन को अस्वीकार किया? किस अधिवेशन के दौरान पृथक निर्वाचन को अस्वीकार किया? अस्वीकार, ठीक है, स्वीकार नहीं, अस्वीकार यह किया गया था। 33 का ऑप्शन नंबर सी, 1909 लाहौर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग के द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब किया गया था? तो यह किया गया था 34 का ऑप्शन नंबर सी, 16 अगस्त 1946, जो कि दिन था क्या? शुक्रवार था, शुक्रवार दिन था। ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जलियांवाला बाग कांड में संबंध नहीं है? तो जलियांवाला बाग कांड की गठित की गई थी हंटर समिति। ठीक है, 35 का ऑप्शन नंबर डी, इसमें क्या हो जाएगा? इसके उपरांत गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम सफल परीक्षण किया था। नहीं, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई थी? चांदी सर्वप्रथम किस काल में पाई गई थी? 36 का ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा काल में। ठीक है, हड़प्पा काल में पाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस शासक ने शिलादित्य की उपाधि धारण की थी? शिलादित्य, तो 37 का ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? किस संत को कृष्ण और विष्णु का अवतार माना जाता है? तो यह माना जाता है 38 का ऑप्शन नंबर डी, 38 का ऑप्शन नंबर डी, चैतन्य महाप्रभु को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर में किस शासक के द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी 39 का ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस शासक ने महात्मा बुद्ध की सेवा में अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? तो यह भेजा था 40 का ऑप्शन नंबर सी, बिंबिसार ने। ठीक है, बिंबिसार ने भेजा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो इब्न बतूता भारत जो आया था, यह आया था 41 का ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो थी, यह थी कांस्य युगीन सभ्यता, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तारीख़े मुबारक शाही नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो तारीख़े मुबारक शाही नामक पुस्तक 43 का ऑप्शन नंबर सी, याहया बिन अहमद सरहिंदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वायसराय के शासनकाल में का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? तो यह था 44 का ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिनथिगो। 44 का ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिनथिगो।
ठीक है। 44 का ऑप्शन नंबर सी, लेफ्ट लिथिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। तो एनाटॉमी एक विज्ञान की शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। 45 का ऑप्शन नंबर ए, जानवरों एवं पौधों की संरचना। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता? तो जीएनपी में शामिल नहीं किया जाता 46 का ऑप्शन नंबर टी, विदेशी निवासियों का आय। ठीक है, जीएनपी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार में मुद्रा आपूर्ति निर्धारित करने का साधन के रूप में सरकारी बांडों की बिक्री खरीद को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती? तो याद रखिएगा, कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती? तो 48 का ऑप्शन नंबर डी, ग्लोबल जेंडर गैप। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, ये तीनों विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, विश्व बैंक। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आयात निर्यात बैंक की स्थापना कब की गई थी? भारत में आयात निर्यात बैंक की स्थापना की गई थी 49 का ऑप्शन नंबर ए, 1982 ईस्वी। ठीक है, ये इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? वैश्विक वित्तीय स्थिरता, तो यह जारी करता है 50 का ऑप्शन नंबर टी, IMF जो जारी करता है। चलिए थैंक यू दोस्तों, आज ये 5वां सेट खत्म हो गया। और जो भी वीडियो है ये जाकर के आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हैं, जो वीडियो आप नहीं देखे हैं इससे पहले वाला। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।